कवि जब कविता लिखता है किसी क्षेत्र के बारे में, वहाँ के मनोरम दृश्य के बारे में और वहाँ की जीवन शैली के बारे में, तो दुनिया भर के लोग उसे पढ़ते और समझते हैं। गद्य पद्य के जरिए अलग अलग क्षेत्र की विशेषताओं, वहाँ की वीरता, वहाँ की जीवन शैली के बारे में बताया जाता है। मैं आज बात कर रहा हूँ सीधे तौर पर राजस्थान के थार क्षेत्र के बारे में, जिसे मरुस्थल या रेगिस्तान भी कहा जाता है। बाड़मेर का जिला बहुत ही ऐतिहासिक जिला है। यहाँ के लोग काफ़ी दिलेर होते हैं, काफ़ी ईमानदार होते हैं और सेवा भाव लगता है जैसे ईश्वर से उन्हें आशीर्वाद के रूप में मिला हुआ है। जब भी किसी दूसरे क्षेत्र के लोगों को अपने बीच राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान या फिर बाड़मेर के लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कोई अपना है। इस हैसियत से वो लोगों के सम्मान में तत्पर रहते हैं। यहाँ की विशेषता अगर मैं बता दूं तो साफ तौर पर मैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग का श्रृंखला देख पा रहा हूँ वो अद्भुत है और समृद्ध और उन्नत भारत की गाथा ये सड़कें गा गा कर बता रही है। सड़कों की उपलब्धता की वजह से यहाँ के जीवन में, यहाँ के लोगों के जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो सुगम और आसान हो गया है। ये आप जो विजुअल में देख रहे हैं पूरा थार का क्षेत्र है, पूरा रेगिस्तान का क्षेत्र है। आपको एकदम बलुआ रंग का जो है रेत बिल्कुल दिख रहा है। इन रेतों पे सिर्फ 2-3 तरह के पेड़ आपको दिखेंगे, ज़्यादातर बबूल के पेड़ होते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग एक जो मुख्य सब्जी वेजिटेबल इनके जीवन का है वो पेड़ में, यहाँ के एक लोकल मित्र हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बताएंगे उस पेड़ का नाम क्या है। एक बार बताइए, एक सब्जी जो यहाँ के लोग अक्सर खाते हैं, जो पेड़ अक्सर थार में दिख रहा है, उस पेड़ का क्या नाम है? अच्छा, उस पेड़ का नाम है खेजड़ी नाम है, जिस पर सांगरी होती है। सांगरी की अगर बात करें तो सांगरी सूखने के बाद यहाँ पर करीबन 1500 रुपये किलो मिलती है। तो सांगरी की सब्जी मैंने एक गाँव में एक सज्जन के यहाँ भोजन के रूप में लिया। अद्भुत टेस्ट था। हालांकि घी के साथ परोसा गया वो सब्जी जो है और बेहतर स्वाद दिया। बिल्कुल, आपने खाई होगी केर और सांगरी, बाजरी की रोटी के साथ और देसी घी के साथ। हमारे यहाँ केर और सांगरी जब सीजन आती है, लोग गर्मियों का इंतजार करते हैं। गर्मियों के सीजन में केर और सांगरी जो है वो बहुत ही शानदार सब्जी बनती है। इसकी बाड़मेर नहीं, विदेशों में भी बहुत ज़्यादा इसकी जो है लोग इसको खाते हैं और चाहते भी हैं। एक पिकल्स जिसे हम अचार कहते हैं, उसमें मरीच के आकार का छोटा छोटा गोल में था अचार के साथ, वो बड़ा स्वादिष्ट था खाने में। वो उसको शायद गूंदे बोलते हैं। गूंदे जो होते हैं वो बहुत ही शानदार गूंदे होते हैं। वो बाड़मेर क्या पूरे राजस्थान में ही अच्छे। और अगर खास तौर पर बात किया जाए तो ये हमारे मित्र थे जो यहाँ के बारे में बता रहे थे। इन क्षेत्रों में क्रूड ऑयल बड़े पैमाने पर पाए गए हैं और जगह जगह जो है यहाँ तेल के कुएं हैं, जहाँ से सरकार जो है तेल निकाल कर आगे रिफाइनरी को भेजती है। और ये इस भारत की समृद्धि की एक गाथा जरूर आने वाले दशकों में बताएगा। हालांकि यहाँ की जो जीवन शैली है उसमें ऊँट यदा कदा आपको दिखेगा, चूँकि आवागमन इतना आसान हो चुका है, सहूलियत इतना कुछ है, तो ऊँट पर जो है लोगों की निर्भरता जो है वो कम हुई है। लेकिन ऊँट आज भी रेगिस्तान की पहचान है, रेगिस्तान की शान है और पहचान भी है। ऊँट के अलावे यहाँ जो बकरे हैं वो बड़े तादाद में लोग पालते हैं, देखे जाते हैं। और मैं एक चीज़ जो यहाँ के लोगों को बार बार कहता हूँ कि अगर टूरिज़्म को यहाँ बढ़ाया जाए, गर्मी के समय में उत्तर भारत के ज़्यादातर लोग पहाड़ी क्षेत्र में शिमला, मनाली या फिर उत्तराखंड के किन्हीं जगहों पर जाना पसंद करते हैं। और इन क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि इधर गर्मी बहुत होती है। बिल्कुल यह गलत बात है, बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दिन के कुछ घंटे यहाँ गर्म होते हैं, लेकिन यहाँ की गर्मी दिन में भी उत्तर भारत के बड़े शहरों या फिर दिल्ली के मुकाबले आरामदायक है, कष्टदायक नहीं है। चूँकि रेत है, रेत पर जब धूप खिलती है तो वो बहुत चमकीली धूप हो जाती है जो आँखों को थोड़ा चुभता है, लेकिन बदन को यहाँ की गर्मी उतनी नहीं चुभती है। और शाम होते ही आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा जिसमें बिल्कुल आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो गर्मी के महीनों में भी अगर लोग टूरिज्म के लिए थार आना चाहते हैं तो कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और जो लाल मांस है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ के बकरों का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। हालांकि जो लोग नहीं खाते हैं उन्हें मेरी बात शायद पसंद ना आए, लेकिन दुनिया में बड़े पैमाने पर लोग नॉनवेज खाते हैं। और यहाँ के बकरों का जो स्वाद है, वो जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो नमी वाली हवा है और जो तेज़ धूप है और जो बकरों का खान पान है जो खुले में
घूम कर बकरे जो है वो अपना पेट पालती है, भरती है, वो उसके स्वाद को और लाजवाब बनाता है। चूँकि मैं खाता हूँ, मैंने खाया और अद्भुत स्वाद है यहाँ के बकरों के मांस में। तो टूरिज्म के लिए आप थार आइए, थार घूमिए। ग्रामीण क्षेत्र है ज़्यादातर, और ग्रामीण शैली आज भी राजस्थान की वैसी है जो अपने अतीत में आप देखते हैं, राजा महाराजा के दौर में आप देखते हैं। तो बाड़मेर ज़िला खूबसूरत है, आकर्षित है, यहाँ के लोग अच्छे हैं और यहाँ की सड़कें लाजवाब है। आने वाले दशकों में इधर की समृद्धि आपको ज़्यादातर दिखेगी। एक जो खास बात और है, अगर वाकई सिंचाई के पानी का व्यवस्था इन थार के क्षेत्रों में हो जाए तो ये थार का क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र भारत के फलों का कटोरा कहलाएगा। अनार बहुत बढ़िया पैदा यहाँ हो सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अब लोग कह रहे हैं कि अनार बड़े पैमाने पर पैदा किया जा सकता है। क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, तो मुझे पता है किन क्षेत्रों में किस फल को पैदा करने से उसके स्वाद अच्छे हो सकते हैं। जैसे मेघालय में कहा जाता है कि जो अनानास है वो बहुत अच्छे स्वाद के होते हैं, मैंने खाया भी है मेघालय में। इन क्षेत्रों में भी उसकी खेती की जा सकती है, अमरूद की खेती की जा सकती है, अनार की खेती की जा सकती है, बादाम की खेती की जा सकती है, अंजीर की खेती की जा सकती है। सिंचाई के पानी की उपलब्धता को लेकर जो उम्मीद से भरे हुए किसान हैं, वो वाकई आने वाले दशकों में सरकार अगर सफल कर दे तो ये भारत के उन्नत क्षेत्र में गिना जाएगा। नमस्कार।